अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात क्या, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़, कप्तान का रास्ता कैसे रुकेगा, इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम, सवाती को रिलीफ मिल गया और दूसरा रोज कौन खेलेगा। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की बिलावल हाउस कराची में बैठक, सदारत आसिफ अली जरदारी ने की। इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। फरीकैन के दरमियान डेडलॉक बरकरार रहा। कराची में बल्दियाती इंतखाबात और हल्का बंदियों पर एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एमक्यूएम का 73 यूनियन काउंसिल की हल्का बंदियां तब्दील करने का मुतालबा। सिंध हुकूमत का टकासा जवाब, साफ कह दिया इलेक्शन का ऐलान होने पर हल्का बंदियों में तब्दीली मुमकिन नहीं है। जमानती नून लीग के रहनुमा याद सादिक और राना सनाउल्लाह खुसूसी तौर पर कराची पहुंचे, लेकिन इजलास में खामोश तमाशाई बने रहे। JUI का वफ्द भी मुज़ाकरात में शामिल था। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बैठक, फरीकैन अपने अपने मुतालिबात पे डट गए। नून लीग और JUI भी बातचीत में शरीक। बिलावल हाउस में MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जारी इजलास में कोई ब्रेक थ्रू न हो सका। जमानती नून लीग वाले भी मुंह तकते रह गए। अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह का आना बेसूत रहा। JUI का वक्त भी मुज़ाकरात में शामिल रहा। MQM ने 73 यूनियन काउंसिल्स की हल्का बंदियां तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। MQM के रहनुमाओं का कहना है कि सिंध हुकूमत चाहे तो हल्का बंदियों में तब्दीली मुमकिन है। सिंध हुकूमत का MQM के मुतालबात मानने से इनकार। मुश्तरका इजलास में सिंध हुकूमत की कानूनी टीम की बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक वफ्द को ब्रीफिंग। साफ कह दिया इलेक्शन का ऐलान होने पर हल्का बंदियों में तब्दीली मुमकिन नहीं। ब्रीफिंग में कहा गया कि इस तरह हुआ तो सूबे भर से एतराज़ात होंगे। हल्का बंदियों की तब्दीली से अदालती केसेस का सामना करना पड़ेगा। नई हल्का बंदियों में कम से कम 4 माह लग सकते हैं। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वोटर्स के रद्दोबदल और यूसीस रद्दोबदल मामूली अमल नहीं है। कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का दबाव है। इलेक्शन कमीशन इंतजामात के मुतालिक खुद जायजा ले रही है। बिलावल हाउस कराची में MQM और पीपल्स पार्टी का इजलास खत्म हो गया, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं या नाकाम हुए हैं, ये फरीकैन मीडिया से बात किए बगैर ही चले गए हैं। इस वक्त बोल न्यूज के नुमाइंदा इरशाद संजरानी बिलावल हाउस पर ही मौजूद हैं, उनसे हम ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करते हैं। इरशाद, ये बड़ी बैठक थी, सदारत आसिफ अली जरदारी ने की, बड़े लोग भी लाहौर से भी यहाँ पर आए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। क्यों डेडलॉक बरकरार है? बात भी नहीं की उन्होंने मीडिया से? ये अहम यही खबर सामने आ रही है। 3 घंटे तक ये जारी इजलास जो है बेनतीजा ख़त्म हुआ है और पार्टी अपनी जगह पर, जो सिंध हुकूमत अपनी जगह पर रही कि वो हल्का बंदियों में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। अगर MQM को इस पर कोई एतराज़ है तो अदालत से रुजू करे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और जो अदालत की तरफ से ये अहकामात थे और उन पर दबाव है, तो हल्का बंदियाँ तब्दील ना करने का फैसला किया है। अब ये जो PDM की हुकूमत है, इसको बचाने के लिए नून लीग की टीम जो है वो वापस रवाना हो गई है और वो बगैर मीडिया से बात किए रवाना हुई है। और PDM की हुकूमत अब बच पाती है नहीं, ये नून लीग को लाले पड़ गए हैं और टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट ना आ जाए और तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो हल नहीं हो सके। और MQM जो है अब इसका फैसला हुकूमत में रहने या ना रहने का फैसला आज के जनरल वर्कर इजलास में करेगी। यहाँ से गवर्नर सिंध और खालिद मकबूल की सरबराही में MQM का वफ़द जो है वफाकी वज़रा के हवाले के साथ साथ रवाना हुआ। इस वक्त भी सिंध हुकूमत की जो टीम है वो आसिफ जरदारी के साथ बिलावल हाउस में अंदर मौजूद है, लेकिन वफाकी वज़रा जो कि राना सनाउल्लाह, इंटीरियर मिनिस्टर अयाज सादिक और मलिक अहमद खान यहाँ से रवाना हो चुके हैं। और JUI की टीम के अरकान जो है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी यहाँ से जो है मायूस रवाना है। उनके चेहरों पर मुझे मायूसी नजर आई। अब ये हुकूमत बचती है या नहीं, ये अब MQM के फैसले पर मुनहसर होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी अपनी जिद पर अड़ गई है कि हल्का बंदियां नहीं तब्दील करेंगे और ऐसा लगता है कि अब इस जो हुकूमत को बचाने के लिए लाले पड़ गए। ये आज अब जो फैसला कुन साज जो इजलास जो है MQM का, आज जो जनरल वर्कर इजलास में अब MQM पहले ही धमकी दे चुके हैं कि वो अलहदा हो जाएगी हुकूमत से, तो अब ये हुकूमत बचती है नहीं। ये अब MQM के आज होने वाले जनरल वर्कर इजलास
में होगा। लेकिन MQM की तरफ से मौक़िफ़ रखा गया कि पीपल्स पार्टी चाहे, सिंध हुकूमत चाहे तो जो हल्का बंदियां तब्दील कर सकती है, लेकिन सिंध हुकूमत की जो कानून की मुशीर कानून मुल्क दोबारा कोई मुलाकात हो सकती है मुज़ाकरात के हवाले से ताकि इस डेडलॉक को खत्म किया जाए। देखा जो वज़ीर आज़म का पैगाम लेकर जो खुसूसी जो 3 रुकनी टीम थी हुकूमत की नून लीग की, जिसमें अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला जो राना सनाउल्लाह और मलिक अहमद खान जो कि मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म को, वो यहाँ से मायूस होकर रवाना हुए हैं। अब आइंदा का लाएमल क्या करना है, क्या नहीं करना, ये अब हुकूमत को बचाने के लिए अब वज़ीर आज़म समेत जो है शहबाज शरीफ समेत जो है नवाज शरीफ को अब किरदार अदा करना पड़ेगा, उन्हें राजी करने के लिए आसिफ जरदारी देता है हुकूमत को बचाने के लिए। बहुत शुक्रिया इरशाद संजरानी हमें बिलावल हाउस से अपडेट कर रहे थे। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का कहना है कराची में MQM को इकट्ठा करके माजी जैसी गुंडागर्दी लाना शुहदा के खून से गद्दारी होगी। गुजरांवाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि आज कराची में गुंडागर्दी के जरिए PTI को रोकने की कोशिश की जा रही है। कामरान तेसूरी का किरदार सबके सामने है। गर्दी, कराची में बदमाशी और दोबारा वेपन्स का जो इस्तेमाल है सिर्फ इसलिए कि PTI को रोका जा सके, ये एक बहुत बड़ी गद्दारी होगी उन शहीदों के लहू से। और मैं ये समझता हूँ कि इस पॉलिसी के ऊपर फौरी तौर के ऊपर नोटिस लेने की जरूरत है। लौंडे लपाड़े हैं, उनको इकट्ठा करके MQM को इकट्ठा करे जा रहे हैं। कराची में एक नई मुतशद्दिद सियासत का आगाज करना नाकाबिले कबूल होगा और हम इसके ऊपर जो भी प्रोटेस्ट है वो हम करेंगे और कराची के शहरी भी इसको मुस्तरद करेंगे। कराची की सूरत हाल को ठीक करने का क्रेडिट बहुत सारे लोगों को जाता है, उनमें जनरल राहील शरीफ, जनरल नवीद मुख्तार, जनरल बिलाल जैसे लोग जो हैं, उन्होंने जो पाकिस्तान की फौज ने जो यहाँ पे किरदार अदा किया। ये भी एक कोशिश है कि किसी तरीके से आप इमरान खान और PTI को महदूद कर सकें। इस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ी हो तो ये मुल्क को दलदल से निकालने का पहला कदम होगा। इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन का फैसला ना किया तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने इंटरव्यू में इजहार ख्याल किया, कहा कि मुआशी हालात कभी भी इतने खराब नहीं रहे। मैंडेट के साथ हुकूमत आई तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। टेक्नोक्रेट हुकूमत से मसाइल हल नहीं होते। सबसे बड़ी जमात को खत्म और MQM को इकट्ठा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा रास्ता रोकने का मंसूबा बनाया गया है। IMF की शराइत मानने के नताइज होंगे। सड़कों पर श्रीलंका जैसी सूरत हाल होगी। बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी, वो तौसी लेते ही बदल गए। दोबारा एक्सटेंशन का पैगाम भिजवाया गया। हमने कहा इलेक्शन कराएं, एक्सटेंशन ले लें। इमरान खान का बड़ा इंकशाफ, कहा हमें हटाने का प्लान पहले ही बन गया था। बाजवा ने हमारे खिलाफ हुसैन हकानी को हायर किया। शाहजैन बुगटी के जाने से मंसूबा वाज़े हो गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।